अभी तक तो बात मुख्यमंत्री पद की थी, उप मुख्यमंत्री पद की थी, गृह विभाग को लेकर थी, इस बात को लेकर थी कि हमारे प्रिय विधायक जी को मंत्री क्यों नहीं बनाया। हमारी 4 सीटें कम और तुम्हारी सिर्फ 4 सीटें ज्यादा, इस आधार पर 6 मंत्री ज्यादा कैसे बना लिए। 19 सीटें आने के बावजूद मात्र 2 मंत्रालय क्यों मिले, इसकी सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति एनडीए के अंदर चल रही थी। लेकिन अब खबर आगे बढ़ गई है, क्योंकि इस बार तमाम विधायक शपथ लेंगे और शपथ के फौरन बाद एक नया संघर्ष शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत किसी और ने नहीं की है बल्कि खुद बीजेपी ने कर दी है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस बार वादा खिलाफी करने जा रही है? क्या वाकई नीतीश कुमार इस बार चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं? और अगर चक्रव्यूह में नहीं फंसे तो क्या एनडीए सरकार पर ग्रहण लग जाएगा? ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा मात्र 10 से 15 दिनों की सरकार। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा पद जिसको लेकर पिछले 2 साल से टेंशन में चल रहे हैं नीतीश कुमार, उसका अवसान इसी चुनाव के फौरन बाद होना था। नीतीश कुमार ने पहले ही ऐलान कर दिया था उस पद को लेकर कि उस पद से कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि उस पद में इतनी पावर है कि आसानी से उनकी पार्टी तोड़ी भी जा सकती है। तो कौन सा पद है जिसको लेकर खींचतान शुरू हो गई है और क्यों बवंडर शुरू हो गया एनडीए सरकार में? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बवाल हुआ था, फिर गृह मंत्रालय को लेकर नाराज हुए थे। सम्राट चौधरी गए थे, लिस्ट में नाम देखा, उसके बाद उन्होंने कहा मैं अमित शाह से बात करूंगा, आप रहने दीजिए, आप मत आइए, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए। चले गए थे सम्राट चौधरी। तमाम चीजें हो रही थी, चिराग पासवान का डिप्टी सीएम पद पर दावा ठोकना, तमाम चीजें हो रही थी। अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई। खबर यह है कि पहले ही तय कर लिया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जो होगा वो जेडीयू के खाते में जाना चाहिए और विधान परिषद बीजेपी रखे, विधान परिषद के सभापति बीजेपी के। दरअसल हुआ यह था कि जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश की सरकार चल रही थी और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने अपने संबंध खत्म करके बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तब धीरे धीरे करके पहले तो 2 डिप्टी सीएम उनके साथ लगाए गए, फिर पहले विधान परिषद के सभापति, फिर पहले विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी के नेता को बिठाया, फिर विधान परिषद के सभापति को बीजेपी के नेता को बना दिया, यानी हर तरफ से घेर रखा था। देखिए होता क्या है, पहले समझिए। जब कहीं पर संवैधानिक संकट आता है, ऐसे संकट का सॉल्यूशन राज्यपाल करते हैं, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि अगर दल बदल या ऐसी कोई चीज होती है तो विधानसभा अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। कई मामलों में देखा गया है कि कोर्ट जाने के बावजूद कोर्ट इस बात का निर्णय दे देती है कि यह विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको अयोग्य घोषित कर रहा है। यह क्लियर कर दिया गया है कई मामलों में। इसीलिए नीतीश कुमार सचेत है, उनको पता है मेरे पास 85 विधायक हैं। इन 85 विधायकों में अगर कल जाकर उनकी बात नहीं मानी गई तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बढ़ जाएगी। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो कौन अयोग्य है कौन योग्य है वोट कास्ट करने के लिए यह विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर वो बहुत ज्यादा चौकन्ने नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां से शुरू हो जाती है खींचतान, ये कहने के बावजूद भी कि जेडीयू का विधायक ही विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, उसके बावजूद भी। अब देखिए खबर क्या है। पहली खबर निकली नवारा टाइम्स की है। नीतीश सरकार बनते ही शुरू हुई पावर बैलेंस की लड़ाई, बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव पर होने लगा विचार। यह पावर बैलेंस की लड़ाई क्या है कि जेडीयू के खाते में 8 मंत्री और बीजेपी के खाते में 14 मंत्री, 6 मंत्री ज्यादा। उन्होंने कहा आप 6 नहीं और बढ़ा लो, आप 14 से कर लो 16, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद चाहिए मुझे ये। क्योंकि इससे पहले गृह मंत्रालय जो गया उसके बाद नीतीश थोड़े चौकन्ने कि आगे होने क्या जा रहा है। अब पहले से ही अगर कह दिया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष पद जेडीयू के खाते में जाएगा तो आखिरकार ये मीडिया माहौल क्यों बना रही है कि बीजेपी के ये वाले नेताजी, नाम बताऊंगा अभी, ये वाले नेताजी रेस में सबसे आगे। ये खबरें कहां से आ रही हैं? क्या बीजेपी यहां खेल करने जा रही है? क्योंकि हर एक बीतते दिन के साथ बीजेपी समीकरण सेट करती जा रही है। डर नीतीश कुमार को इस बात का है कि इन 85 विधायकों को संभाल कर रखा कैसे जाएगा, कैसे रखा जाए। और इन विधायकों को अगर नहीं संभाला गया तो कुर्सी तो जाएगी जाएगी, पार्टी भी दो फाड़ हो जाएगी। अब देखिए खबर क्या है, अमर उजाला की खबर। मंत्रियों के विभाग आवंटन के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए खींचतान। भाजपा जनता दल यूनाइटेड से इनके नामों की चर्चा रही है। ये नाम है कुछ जिनके बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, मैं बताता हूं वो नाम भी, लेकिन खींचतान शुरू हो गई है। मैंने कहा ना, वादा खिलाफी एक के बाद एक करना
ये नीतीश कुमार क्या इसे सहन करेंगे या कोई बड़ा कदम उठाएंगे? इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा यह सरकार कितने दिन तक स्टैंड कर पाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल है कि प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी जो पावर बैलेंस से लड़ाइयां हैं वो कैसे सुलटती नजर आएंगी। देखिए एबीपी की खबर देखिए, यह खबर होनी ही नहीं चाहिए थी वादे के मुताबिक, लेकिन आज है ये खबर। क्यों है? स्पीकर पद के लिए लामबंदी तेज। ओके, रेस में प्रेम कुमार सबसे आगे। कौन है प्रेम कुमार? ये बीजेपी के नेता है। जी हां, बीजेपी के नेता का सवाल ही कैसे उठ गया जब पहले ही तय कर लिया गया विधानसभा अध्यक्ष पद जेडीयू के कोटे में जाने वाला है। तो आखिरकार ये कैसे कहा गया कि प्रेम कुमार सबसे आगे? यानी अंदर खाने से खबर है कि बीजेपी यहां पर भी अपना मोहरा सेट करना चाहती है। जेडीयू नेता की भी चर्चा हो रही है। एक सांत्वना दे दी गोदी मीडिया ने कि भैया आपके नेता का भी नाम है, लेकिन बीजेपी के ये वाले नेताजी प्रेम कुमार साहब सबसे आगे हैं। बिहार में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रेम कुमार प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। क्यों? जब पहले से ही सेट है तो क्यों कहा जा रहा है? ये तो भाई जेडीयू देखेगी ना किसे बनाना नहीं बनाना। आपने पिछली बार बनाया था, यादव जी थे, याद होगा, बनाए गए थे, लेकिन इस बार क्यों? इस बार का तो जवाब तो चाहिए होगा ना। आइए यहां पर देखिए प्रभात खबर, बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए लामबंदी तेज, बीजेपी से प्रेम कुमार तो जेडीयू से इनका नाम आगे। ये नाम आगे वाली स्थिति क्यों है? ये वाला हकीकत है। ये एक और वादा खिलाफी क्या बीजेपी करने जा रही है? नीतीश कुमार इसे कैसे ले रहे हैं यह समझना भी जरूरी है। नीतीश कुमार की नाराजगी इस बात को लेकर नहीं है सिर्फ कि खेल क्या है, वो समझ रहे हैं कि बीजेपी कैसे कैसे क्या क्या कर सकती है। वो खास तौर पर महाराष्ट्र में आए चुनाव परिणाम के बाद से बहुत चौकन्ने। उन्होंने देखा एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन खैर यहां पर वो लक उनका अच्छा रहा। जितनी सीटें एकनाथ शिंदे की आई थी उससे तो कहीं ज्यादा आई, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। त्रिशंकु हो गई थी एनडीए के अंदर ही कि नीतीश के बिना सरकार नहीं बन पाएगी एनडीए की, इसीलिए मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री पद तब तक रहेगा जब तक उनके अपने विधायकों का समर्थन उनके साथ रहेगा, और इस समर्थन के लिए वो वाले पद अपने पास रखने जरूरी हैं जो विधायकों के लिए योग्य अयोग्य घोषित करने के लिए बड़ी आसानी पैदा करते हैं। देखिए यहां पर भी एक खबर है, बिहार विधानसभा के 243 विधायकों के शपथ का इंतजार और निगाहें नीतीश कुमार पर। स्पीकर पद पर एनडीए में मंथन तेज हो चुका है। लगातार स्पीकर पद पर एनडीए में मंथन तेज की बात कही जा रही है। देखिए पहले क्या है, बिहार में मंत्रियों के विभाग बंटने के बाद अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र विधानसभा अध्यक्ष का पद बन गया। एनडीए के भीतर इस महत्वपूर्ण पद को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। विशेष सत्र बुलाने की तैयारी और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, इसके बाद होने वाले अध्यक्ष चुनाव को लेकर गठबंधन के दोनों प्रमुख दल अपने अपने स्तर पर उम्मीदवारों के चयन पर गंभीर मंथन कर रहे हैं। लेकिन फिर कहता हूं क्यों, विधानसभा अध्यक्ष पद तो जाएगा ना जेडीयू खाते में, पहले ही बात हुई थी। यानी यहां पर भी खेला होने जा रहा है क्या? नमस्कार।